सो ये है शापर 2, पाकिस्तान का अपना ड्रोन, अनदर आर्मर्ड ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का प्राइड है। ये ना सिर्फ टैंक्स बनाते हैं जिसमें अल खालिद जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, जरार है, हैदर है, साथ ही साथ ये ASVs आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स बना रहे हैं, APCs बना रहे हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रहे हैं। ये है हमजा 6x6 MCV, द जाइगेंटिक मिलिट्री व्हीकल। और इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तानी एक कंपनी है जो कि ना सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स बना रही है, बॉडी आर्मर्स बना रही है, ड्रोन्स बना रही है, इसके अलावा राइफल्स बना रही है और सब कुछ पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान आर्मी के पेविलियन के ऊपर, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर्स को जिन इक्विपमेंट के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है उनको डिस्प्ले किया गया है, बल्कि आप देख सकते हैं जो डिफरेंट शूट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स सियाचिन में -30 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में जो इस्तेमाल करते हैं वो डिस्प्ले किए हैं। इसको स्मॉल आर्मर कहते हैं। राइफल्स हैं जो तैयार की जा रही हैं, इसके अलावा मशीन गन्स हैं, मीडियम मशीन गन्स मैंने आपको दिखाई। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार कर रही है। लुक एट दीज किलर ब्यूटीज़। ये पिस्टल्स जो हैं अपना बहुत बड़ी तादाद में एक टर्किश कंपनी है जिसने डिस्प्ले की हैं, और साथ ही साथ जगह जगह जो है वो पाक चीन दोस्ती का भी तस्करा किया जा रहा है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। वेरी ओन प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 और सुपर मुशाक तैयारे जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, खड़े किए गए हैं। और साथ ही साथ अल खालिद टैंक और दीगर जो टैंक्स और हैवी मिलिट्री व्हीकल्स जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आम पाकिस्तानी देख सकें। ये है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बड़ा सा खूबसूरत सा स्टॉल, और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो प्रोडक्ट्स बना रही है ना सिर्फ वो डिस्प्ले किया है, बल्कि एक वॉल पर जिन जिन ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी डिस्प्ले किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मशीन गन्स हैं, हैवी और मीडियम मशीन गन्स इनको कहते हैं। और बाकायदा तौर पर आप यहाँ पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके लिए, इसको होल्ड करने के लिए जो है, क्योंकि इसमें बड़ा जर्ग आता है, तो आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं किस तरीके से हमारे फौजी जवान जो हैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है बहुत बड़ी तादाद में एम्यूनिशन जिसमें बुलेट्स हैं, फिर शेल्स हैं, ये चीज़ें बना रही है। और इसके अलावा जो है ये इसको स्मॉल आर्मर कहते हैं। राइफल्स हैं जो तैयार की जा रही हैं, इसके अलावा मशीन गन्स हैं, मीडियम मशीन गन्स मैंने आपको दिखाई। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार कर रही है, वाह के अंदर मौजूद है ये। और इसके अलावा इसके ऑपोजिट साइड पर वाह इंडस्ट्रीज़ का भी जो है स्टॉल लगा हुआ है। वो क्या क्या पिस्टल्स, गन्स और प्रोडक्ट्स बना रहा है, आइए आपको वो भी। सो ये है शापर 2, पाकिस्तान का अपना ड्रोन, अनदर आर्मर्ड ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का प्राइड है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ HIT यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के इस बड़े खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर, जहाँ पर तमाम तर प्रोडक्ट्स इन्होंने अपनी डिस्प्ले की हैं। ये ना सिर्फ टैंक्स बनाते हैं जिसमें अल खालिद जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, जरार है, हैदर है, साथ ही साथ ये ASVs आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स बना रहे हैं, APCs बना रहे हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रहे हैं। और खुशाइन बात यह है, द बेस्ट पार्ट इज कि ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मिडल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर जाती हैं और पाकिस्तान से ज़र मुबादला भी कमा रहा है। ये है हमजा 6x6 MCV, द जाइगेंटिक मिलिट्री व्हीकल। और इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तानी एक कंपनी है जो कि ना सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स बना रही है, बॉडी आर्मर्स बना रही है, ड्रोन्स बना रही है, इसके अलावा राइफल्स बना रही है और सब कुछ पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान आर्मी के पेविलियन के ऊपर, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर्स को जिन इक्विपमेंट के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है उनको डिस्प्ले किया गया है, बल्कि आप देख सकते हैं जो डिफरेंट शूट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स सियाचिन में -30 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में जो इस्तेमाल करते हैं वो डिस्प्ले किए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, जो सूट इस्तेमाल करते हैं, फिर जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर कैमरे की आंख से आपको दिखा सकें, ऑन माई लेफ्ट
पाकिस्तान नेवी का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल लगा है और शिप की एक इन्होंने शक्ल दी है जिसपे इन्होंने तमाम तरह प्रोटोटाइप्स रखे हुए हैं। जो शिप्स, गन शिप्स पाकिस्तान नेवी यूज कर रहा है, सब मैरीन्स यूज कर रहा है। वाह, लुक एट दीज किलर ब्यूटीज़। ये पिस्टल्स जो हैं अपना बहुत बड़ी तादाद में एक टर्किश कंपनी है जिसने डिस्प्ले की हैं, सर्सल मास कंपनी का नाम है। और सिर्फ ये पिस्टल्स ही नहीं बना रही, इसके अलावा जो है हमें मशीन गन्स भी नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ राइफ़ल्स नज़र आ रही हैं। एक काफ़ी रेंज की ये वेपन्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं और ये इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। यही इस एग्ज़िबिशन की खूबसूरती है कि यहाँ पर इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम मौजूद हैं नॉरिनको चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की इस खूबसूरत से मेगा स्टॉल के ऊपर और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं। हैवी आर्मर्ड व्हीकल जो हैं, इसके अलावा मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत इन्होंने मॉडल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि पाक चाइना रिलेशनशिप जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है और ये तमाम तर सहूलियात जो हैं पाकिस्तान भी इससे हासिल करता है और हमारा जो दोस्त बरादर मुल्क है चाइना वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी टैंक मिसाइल्स भी इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। ये ना सिर्फ सरफेस पे काम आते हैं बल्कि सी लेवल पे भी जो है ये मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और द बेस्ट पार्ट, एक तो महकमा दिफा चीन ने बहुत ही खूबसूरत किस्म का के स्टॉल्स लगाए हैं और साथ ही साथ जगह जगह जो है वो पाक चीन दोस्ती का भी तस्करा किया जा रहा है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। जी हाँ, ये है नेस्टेप नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि R&D डिपार्टमेंट है एक किस्म का, आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, और बहुत बेहतरीन किस्म के सिमुलेटर्स बना रहा है जिन पर ट्रेनिंग्स दी जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक रिप्रेजेंटेटिव विंग कमांडर रिजवान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही बेहतरीन से हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी रश भी है लोगों का। बिल्कुल, तो ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की वो खूबसूरत R&D यूनिट है जो कि इंडिजिनलाइजेशन की तरफ जा रही है, जो कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचा रही है। और लोग ये एयरक्राफ्ट कैराकोरम ईगल, जिसको हम ZTK भी कहते हैं, अवैक्स जहाज है जो चाइनीज़ मेड है। अगर इसका ये पूरा कंप्लीट सिमुलेटर जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये हमने खुद बनाया है। By looking at the aircraft, we have this capability to develop any simulator. और ये पूरा कॉकपिट बना हुआ है, पूरा कॉकपिट शेल बना हुआ है। इसके ऊपर जितने सॉफ्टवेयर, जितने सिस्टम्स हैं, इट इज़ एग्जैक्टली रनिंग इन द सेम वे जैसे कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट होता है। और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो ये देता है। जो सबसे बड़ा सिमुलेटर का फ़ायदा है वो ये कि इसमें देयर इज़ नो लाइफ रिस्क। यू कैन प्रैक्टिस एनी इमरजेंसी विदाउट एनी लाइफ रिस्क। सेकेंड, ये आपके लिए मोस्ट इकनॉमिकल है। आपका जो एक मिशन $5,000 में होता है इन दी एयरक्राफ्ट फॉर द 1 आवर, ये लेस दैन $250 की कॉस्ट आती है। और इट्स अवेलेबल फॉर 24/7, यानी कि इसमें कोई ये नहीं होता कि बैड वेदर है आज आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। इट्स अवेलेबल 24/7। सो अब माशाल्लाह हम लोग ये एक्सपोर्ट भी करें, कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास। C-130 का हम अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, हम मिराज का कर चुके हैं, हम IL-78 का कर चुके हैं। तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एनी सिमुलेटर फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स एंड थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेप we can export it to all over the world. और इसके अलावा एक और सिमुलेटर में ये VR सिमुलेटर। अच्छा, दिस इज अ टोटली न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन। ये आपको मेरे बैक साइड, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। इसके अंदर यू हैव द ओनली द स्टिक, रेस्ट एवरीथिंग इज इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट। एनी कॉकपिट यू कैन change any cockpit by pressing a one button. It is a Supermachar cockpit. Next button, it is a Cessna cockpit, F-16 cockpit. Wow. It's only a pressing a one button, the whole aircraft configuration is changes. Wow, this is 3 So, in 1. 3 in 1, and this is a very low cost. It's hardly, it's more less than $50,000. लास्ट
Last but not the least, our very own pride of Pakistan JF-17 और सुपर मुशाक तैयारे जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, खड़े किए गए हैं, और साथ ही साथ अल खालिद टैंक और दीगर जो टैंक्स और हैवी मिलिट्री व्हीकल्स जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आम पाकिस्तानी देख सकें कितनी मेहनत से ये तमाम तर चीज़ें तैयार की जाती हैं और कितनी मेहनत से हमारे पाक अफवाज के सपूत जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट वाज आइडियाज़ 2022 और यकीनन आज का प्रोग्राम ना सिर्फ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बल्कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने पहली दफ़ा देखी होंगी, चाहे वो वेपन हो, एमिनेशन हो, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स हो, बॉडी आर्मर्स हो, और ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। टेक्निकल साइड पे, टेक साइड पे अगर हम देखें तो सर्विलेंस की बहुत सी चीज़ें बनाई जा रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कमांड कंट्रोल सिस्टम की जो है वो तैयार की जा रही हैं। नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, बेहतरीन काम कर रही है और हमें अपनी अफवाज पर जो है बिलाशुबा फ़ख्र है और इन एग्जीबिशंस को देखकर मज़ीद फ़ख्र होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो स्लोगन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आर्म्स फॉर पीस। और पाकिस्तान ये तमाम तरह असलहा तैयार कर रहा है अमन कायम करने के लिए ताकि कोई भी हमें मैली आँख से ना देख सके। और साथ ही साथ इस एग्जीबिशन में हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बड़े बड़े पेविलियन लगाए और हम पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक जो हैं दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स, मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके।